हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड के हिंदी के 30 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये जो 30 प्रश्न हैं, ये हमने काव्य में से लिए हैं। अगली वीडियो में हम आपको गद्य में से 30 प्रश्न करा देंगे। तो आपको बताता चलूँ कि ये प्रश्न जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि PYQ में यानी कि प्रीवियस ईयर में भी बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। आपको भी पता होगा कि काव्य में से और गद्य में से पाँच पाँच ही क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड में आते हैं, जिसमें से हमको पाँच ही करने होते हैं। तो हम काव्य के जो है 30 करा रहे हैं, इसमें से आपको पाँच जरूर 100% आएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट ईयर क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, नाथ साहित्य के प्रवर्तक का नाम है। तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक का नाम गोरखनाथ है। प्रश्न नंबर 2 है, विनय पत्रिका के रचयिता है। तो विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास जी है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा कवि प्रेमासरी शाखा से संबंधित नहीं है। तो प्रेमासरी शाखा से संबंधित चरणद्र बरदाई नहीं है। दोस्तों, आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा, इसमें नहीं है या है, ज़रूर आपको ध्यान से देखना होगा, जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। प्रश्न नंबर 4 है, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक का नाम था। तो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र था। प्रश्न नंबर 5 है, पृथ्वीराज रासों में प्रधानता है। तो पृथ्वीराज रासों में प्रधानता वीर रस की है। प्रश्न नंबर 6 है, भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो भक्ति काल का जो समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, वो संवत 1375 से 1700 तक माना है। तो आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये संवत जो है, अगर इसमें से आप 57 जो है माइनस कर देंगे, तो आपको जो है ईस्वी निकल कर आ जाएगा। और अगर आप ईस्वी में 57 जो है प्लस कर देंगे, तो आपका जो है संवत बन जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 है, रामचंद्रिका रचना है। तो रामचंद्रिका जो रचना है वो केशव दास की रचना है। तो दोस्तों, हम देखिए आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, जल्दी से जल्दी वीडियो को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो एक जो है वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए घेरता रहूँगा, जिससे आपके यूपी बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाए। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। आप बस लास्ट तक के ये वीडियो देखते रहिए और अपने दिमाग में इन क्वेश्चन को फिट कर लीजिए। चलिए, प्रश्न नंबर 8 है, चिंतामणि के रचनाकार है। तो चिंतामणि के रचनाकार है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 9 है, संसद से सड़क तक कविता के रचयिता है। तो संसद से सड़क तक कविता के रचयिता है धूमिल जी। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचनाकार चंद्रबरदाई है। तो पृथ्वीराज रासो, ये जो पृथ्वीराज रासो है, इस ग्रंथ के रचनाकार चंद्रबरदाई है। प्रश्न नंबर 11 है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। तो अष्टछाप के जो कवि है उनका संबंध भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा से है। चलिए, प्रश्न नंबर 12 है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन निम्नलिखित लेखन में से किस लेखक का है। तो ये जो है ये आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए, प्रश्न नंबर 13 है, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है। तो आधुनिकता का प्रवर्तकार माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है। तो देखिए इसमें भी नहीं आ रहा है। तो आदिकाल की जो रचना है वो अखरावट जो है वो आदिकाल की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 15 है, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे। तो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही थे। प्रश्न नंबर 16 है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है। तो मैथिली शरण गुप्त जो है वो आधुनिक काल भी इसमें इन्होंने जो है दे दिया है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि है। तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के कवि है। इसमें आया है कि किस युग के कवि है, किस युग से संबंधित है। तो ये जो है द्विवेदी युग से संबंधित है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 17 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की समाप्ति के समय प्रारंभ होता है।
तो ये जो है वर्धन जो साम्राज्य था इसकी समाप्ति के बाद ये प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ का मतलब ये दोबारा से पुनः आरंभ हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सेवक सेव्य भक्ति की प्रधानता है? तो सेवक सेव्य की प्रधानता जो है राम भक्ति काव्य धारा में है। चलिए प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कवि भूषण कौन सा ग्रंथ है? तो कवि भूषण का जो ग्रंथ है वो ग्रंथ है शिवा बावनी। शिवा बावनी जो है कवि भूषण का ग्रंथ है। चलिए प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में छायावाद युगीन कवि नहीं है? तो जो छायावाद युगीन कवि नहीं है में जो है मैथिली शरण गुप्त नहीं है। देखिए इसमें दोस्तों नहीं है आ रहा है, तो मैथिली शरण गुप्त जो है छायावाद युगीन कवि नहीं है। प्रश्न नंबर जो है, चलिए दोस्तों इसमें जो प्रश्न नंबर है इसमें आगे पीछे हो गया है, तो इस पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य है? तो कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य जो है वह है सूरसागर। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो इसमें भी नहीं है आ रहा है, तो प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि नहीं है में हो जाएंगे आपके सूरदास जी। ये सूरदास जी आपके प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। तो प्रश्न नंबर 23 है, महाकवि भूषण की रचना है? तो महाकवि भूषण की जो रचना है वो छत्रसाल दशक है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस कवि को बाल वर्ण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो बाल वर्ण के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सूरदास जी को जो है बाल वर्ण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 25 है, कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी जो है वो छायावाद युग की रचना है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित कवियों में स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था? तो स्वामी रामानंद का जो शिष्य था वो था कबीर। दोस्तों देखिए हम जल्दी जल्दी से आपको ये वीडियो करा रहे हैं, 30 क्वेश्चन इतनी जल्दी से हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बस इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और दिमाग में इन क्वेश्चन को फिट कर लेना, आपके जो है 5 नंबर जो है पक्के ज़रूर आएंगे ही आएंगे। और हम एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें गद्य खंड जो है उसमें से भी 30 क्वेश्चन आपके करा देंगे और जो है आपके 10 नंबर जो है पक्के हो जाएंगे यूपी बोर्ड के हिंदी पेपर में। चलिए प्रश्न नंबर 27 है, नदी के द्वीप के रचनाकार है? तो नदी के द्वीप के रचनाकार जो है अज्ञे जी है। अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद जी है, अज्ञे जी है। चलिए प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? तो वल्लभाचार्य का जो शिष्य था वो था कृष्णदास। कृष्णदास जी जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रश्न नंबर 29 है, भक्ति काल का काव्य नहीं है? जो भक्ति काल का जो काव्य नहीं है वो पृथ्वीराज रासो भक्ति काल का काव्य नहीं है। प्रश्न नंबर 30 है, तार सप्तक का प्रवर्तक है? तो तार सप्तक के प्रवर्तक भी अज्ञे जी है। तो दोस्तों कभी कभी प्रश्न ये भी आता है क्या, बहुत ज़्यादा प्रश्न ये आते हैं प्रथम तार सप्तक। तो जो प्रथम तार सप्तक था वो जो है 1943 ईस्वी में प्रकाशित, ये तार सप्तक की जो संपादन हुआ वो 1943 ईस्वी में हुआ। और जो द्वितीय तार सप्तक है वो 1900 जो है 51 में है और तृतीय तार सप्तक जो है 1959 ईस्वी में है। चलिए दोस्तों हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं गद्य के विकास से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको क्लास 12th में टॉपर बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन भी दोस्तों इतनी ही जल्दी और आसानी से हम आपको कराएंगे। बस दोस्तों आपको इस वीडियो को अच्छे से देख लेना है, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, दिमाग में फिट कर लो, आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। और दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि हम आपको वीडियो ऐसी ही लाते रहेंगे। तो मेरे भाइयों प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपकी जो समस्या है इसके लिए भी आपको कमेंट करें।